As far as OLQs are considered, there are many OLQs. Some school of thought will say 3, some will say 11, some will say 16. Ten 10,000 people will be of the same caliber, and there the destiny plays its role. So destiny, certainly you call it destiny, you call luck, you call probability, you call by chance, whatever you want to say. Suppose you people go, so there are around 1,000 children will be of the same level, but those 100 who will join, they will be lucky. Destiny or luck, I don't know about it. For one thing, I am very sure that there is nothing in your hand that you can alter that. There is nothing you can do about it. So when there's nothing I can do about it, why do I worry about it? Ladies and ladies, बिग डैडी ने इस वीडियो में बताया था देयर इज नो कंपटीशन इन एसएसबी और एसएसबी एस्पायरेंट में कॉम्पिटेंस की भारी कमी पाई जाती है। कॉम्पिटेंस मीन किसी भी कार्य को करने की क्षमता। कंक्लूड करें अगर एसएसबी एस्पायरेंट के कॉम्पिटेंस लेवल को, उनके स्टैंडर्ड को एक वन लाइनर में, तो वो होगा हैविंग क्वालिफिकेशन बट नॉट क्वालिफाइड। ये वैसा ही है जैसे यू नोइंग द रूल्स ऑफ सॉकर फ्रॉम ए बुक वर्सेस बीइंग एबल टू किक द बॉल एंड स्कोर गोल्स इन ए रियल गेम। चलो एक रियल एग्जांपल पर बात करते हैं। इट्स लाइक यू वेंट फॉर एसएसबी, क्लियर्ड इट इवन आफ्टर राइटिंग 12 टेट स्टोरीज विदाउट नोइंग व्हाट टेट इवन मींस। चलो कोई नहीं, हो सकता है, but the real comedy begins when you clear it 4 times। आपने लिखी ही 48 टेट स्टोरीज, इसके बावजूद आप ये 3 शब्दों को क्या कहते हैं आपको नहीं पता। फिर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं टेट टू अदर एसएसबी एस्पायरेंट्स जैसे ये बिग डैडी के कजन हो। यकीन नहीं हो रहा ना, तो खुद देख लो। Hi. TAT, Thematic Appreciation Test. Wait a minute! TAT, Thematic Appreciation Test. तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आधे से ज्यादा एसएसबी एस्पायरेंट टेट का फुल फॉर्म में एप्रिसिएशन यूज करते हैं और जिन कैंडिडेट को एप्रिसिएशन पता होता है वो उसको डिफाइन नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे जीटीओ मतलब पूछा जाए तो आधे से ज्यादा एसएसबी एस्पायरेंट ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कर्नल साहब बोल रहे थे कि सभी का कॉम्पिटेंस लेवल बराबर होता है। हाँ, कहीं पर अगर कॉम्पिटेंस लेवल बराबर है ना, तो वो है घोर चूतिया पेपर। चूतियों के सरदार का कंपटीशन हो जाए तो वहां पर घनघोर कंपटीशन मिलेगा एसएसबी एस्पायरेंट्स में। क्लैरिटी के कंपटीशन में तो 2% एसएसबी कैंडिडेट भी नहीं आते हैं, इसीलिए सिलेक्शन रेट 3.6% है। ओनली 10% एसएसबी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड हैं एसएसबी देने के लिए। बाकी 90% एसएसबी कैंडिडेट आर प्योर एसएसबी का हेल्पिंग मटेरियल। क्वालिफाइड की कैटेगरी में वो आते हैं जो लिख लेते हैं, बोल लेते हैं और थोड़ा इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज कर लेते हैं। बच्चों, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इन 1 मिनट। मेरे प्यारे पुक्का और पुक्कियो, ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें बहुत से मिलेंगे जहां पर ये फॉर्मूला हैविंग क्वालिफिकेशन बट नॉट क्वालिफाइड हैंस प्रूव्ड होता है। कुछ दिन पहले मुझे एक एसएसबी एस्पिरेंट ने ये पीआईक्यू भेजा और पूछा बहुत ही कंफ्यूज होकर कि इज इट करेक्ट टू मेंशन आवर डिटेल्स लाइक दिस ऑन द पीआईक्यू फॉर्म। मैंने बोला गलत नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ब्लंडर है। आयरनी यहाँ पर ये नहीं है कि गलत फील किया है, आयरनी यहाँ पर ये है कि जब क्लियरली मेंशन है आप प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखे हैं तो क्यों केवल दिल्ली लिखा है। क्या बालिका अपने वीडियो बनाने में इतना बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका ऑब्जेक्टिव टू लर्न हाउ टू फिल पीआईक्यू से हाउ टू मेक कंटेंट फॉर द चैनल कब हो गया। पीआईक्यू के ये 3 कॉलम इस तरीके से भरें, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को समझें और इम्प्लीमेंट करें। अगर तुम दिल्ली रहते हो तो प्लेस में लिखो दिल्ली में तुम कहाँ पर रहते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट में लिखो कि तुम्हारा प्लेस इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद स्टेट में दिल्ली लिखना, न्यू दिल्ली मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये रीजन नोट कर लो। वैसे ही लखनऊ में कहाँ रहते हो पहले वो लिखो, फिर लखनऊ इन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यूपी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं में यस और नो नहीं बल्कि कंप्लीट सेंटेंस लिखो इस तरीके से। फिर डीओबी में मंथ को ऐसे लिखें, ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होता है। आगे सबसे ज्यादा बुरा इसमें ये है कि बालिका को अपनी पापा की सैलरी भी नहीं पता। यहाँ पर मैं एक एग्जैक्ट फिगर नहीं देना चाहूंगा क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है और वेरी भी करती है ईयर्स ऑफ सर्विस और पोस्टिंग अलाउंसेस से भी। Today I am getting around touching 3 lakh rupees. अब डिफरेंस देखो दोनों पीआईक्यू में, दोनों के बाबा करना है। डिफरेंस भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक केवल वीडियो बनाना चाहता है अपने चैनल के लिए तो फॉर्मेलिटी करिए पीआईक्यू भरने में, वही दूसरा फॉर्म ज्वाइन करना चाहता है खुद के लिए, उसका प्रोजेक्शन तुम्हें दिख रहा है। डिफरेंस यहाँ पर बहुत बड़ा होता अगर बालिका का पूरा पीआईक्यू की डिटेल्स होती। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर बालिका को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ स्टाइल दिखाकर बच्चों का वैल्यूबल टाइम कंज्यूम करना नहीं, पर उनको कुछ वैल्यूबल इनपुट फीड करना भी होना चाहिए जो उनके लाइफ में काम आ सके। और बीइंग एज एन आर्मी ब्रेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है बिकॉज इंडायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को भी।
पीआईक्यू के साथ साथ मुझे कुछ वेट एग्जाम्पल भी भेजे थे। तो वेट पर बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले बेटा आप ये समझो कि सेंटेंस विदाउट थॉट इज नॉट वेट, इट जस्ट ग्रामर। लिख लो इसको। एंड ये भी लिख लो कि इफ योर प्रोजेक्शन लैक्स एन आइडिया और मीनिंगफुल थॉट, इट बिकम्स जस्ट ए सेंटेंस नॉट ए वेट रिस्पॉन्स। तो आपके सभी रिस्पॉन्सेस में वेट फॉर्मेशन की जगह सेंटेंस फॉर्मेशन हुए हैं और लॉजिक्स की तो भारी कमी पाई गई है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसा पहला सेंटेंस है, हार्ड वर्क लीड्स टू एक्सीलेंस। देखो बेटी, इस थॉट में तुम्हारी गलती से ज्यादा लॉजिकली इस सोसाइटी की गलती है। बिग डैडी के लॉजिक्स को ध्यान से समझना। सबसे पहले ये समझो, ये हार्ड वर्क जो हम अपने हर प्रवचन में यूज करते हैं ना, ये एक कंडीशनल वर्ड है। इसे हमारी सोसाइटी प्रोग्राम करती है टू क्रिएट फियर इन अस। जैसे बचपन से सुनते आए हो ना कि बेटा इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। इससे बेटर ये होता कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी वर्क को करने से पहले बेटा अंडरस्टैंड योर व्हाई। खुद से पूछा करो कि ये कार्य तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है और इस कार्य का आउटकम क्या होगा। हाउ डज दिस वर्क रिफाइन माई स्किल्स एंड मेक मी बेटर। याद रखो, अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई, इट्स कॉल्ड स्लेवरी। नोट कर दो बेटा, हार्ड वर्क क्रिएट्स रोबोट्स नॉट creators. When you have a clear why, effort feels effortless. Wow, क्या वन लाइनर बन गया भाई ये फ्लो में। Effort feels effortless, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही आपका why क्लियर होता है ना, for any task, energy flows naturally. आपकी सिचुएशन, टाइटनेस, ऑब्स्टिकल, all they become your background music. एग्जाम्पल तुमने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई लड़का लड़की एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं तो उनकी बातें शुरू होती हैं और समय का पता ही नहीं चलता। दे कैंसल ऑल अदर वर्क्स, केवल बातें करने के लिए वो सारी रात बातें कर लेते हैं और बातों में 90% बातें तो बेमतलब की होती हैं। ये सब क्यों होता है बताओ? बिकॉज उनका इमोशनल कनेक्शन का वाई डेवलप हो जाता है और जैसे ही वो वाई खत्म होता है सारा कनेक्शन का द एंड हो जाता है। दिन भर कर बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल। पता है, अगर तुम्हारा वाई एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद यू नीड अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी फॉर दैट ऑब्जेक्टिव। फिर एक्सीलेंस इज द बाय प्रोडक्ट। देखो, जितना वाई इंपॉर्टेंट है उतना ही खुद को अलाइन करना विद योर ऑब्जेक्टिव एंड देन कंसिस्टेंसी पर। पता है, जैसे वाई यू नीड इट समझ आता है तो अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी अपने आप शुरू हो जाती है। देखो, इस सेंटेंस में एक्सीलेंसी वेट वर्ड होगा क्योंकि हार्ड वर्क वेट में नहीं आएगा, या तो हार्ड आएगा या फिर वर्क आ सकता है। तो एक्सीलेंस का रूट तुम्हें अभी बताया, अगर तुम इसको लिखो तो ये बेटर साउंड करेगा। मैं बताया था सही वर्ड से ज्यादा सही वाली फिलॉसफी। कहीं भी तुम्हें तुम्हारे थॉट से बेटर थॉट मिल जाए तो उसे अपना बना लेना। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो और कोई ना कोई कंपटीशन क्लियर करके लाइफ में सेटल होना चाहते हो। तो अगर तुम किसी भी कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हो ना, तो अपना कॉम्पिटेंस लेवल इंप्रूव करो। और तुम्हारा कॉम्पिटेंस लेवल किसी की लाइफ के व्लॉग देखकर नहीं इंप्रूव होने वाला और नहीं जुगाड़ू फौजी के इंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखकर। वो होगा इंप्रूव इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर जिसकी इन्फॉर्मेशन तुम यूज कर सको किसी भी कॉम्पिटिशन में। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कुछ चैनल देखना, डेफिनेटली तुम्हारा दिमाग खुलेगा। प्रिया जैन हेल्प कर सकती है बहुत से कॉन्सेप्ट में। द क्यूरियस कोबरा इज ऑल्सो गुड। मास्टर योर करिश्मा ट्राई कर सकते हो तुम। और इंडिया इन डिटेल्स वर्केबल है। थिंक स्कूल भी देखते रहना। और उत्तराखंड से अगर तुम बिलोंग करते हो ना तो हर्षित रौतेला को मिस मत करना। अभी ये न्यू को खुद सुन लो, ये तुम्हें कुछ और रिकमेंड कर रहे। नॉलेज बढ़ाने के लिए ये 3 YouTube चैनल्स अमेजिंग है। नंबर 1 क्विज विजन। स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट है देन दिस चैनल इज फॉर यू। ये चैनल क्वालिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर नहीं। तो महीने में एक ही वीडियो होता है, लेकिन हाँ, एनिमेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों काफी क्लीन होता है। नंबर 2 रियल लाइफ लोर। काफी रैंडम टॉपिक्स जो हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि चाइना का 94% पॉपुलेशन सिर्फ इतने एरिया में क्यों रहता है, दुनिया का सेफेस्ट नेशन कौन सा है, कैसे इस पॉइंट को ब्लॉक करने से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 3 इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन। पर्सनल फाइनेंस नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको दुनिया की बड़ी बातों का हम छोटे लोगों पर क्या इंपैक्ट होता है ये जानना है तो ये चैनल जरूर देखिए। सो वॉच दिस एंड कीप लर्निंग। कर रहे हैं आगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम वेट यूनिवर्स को कंक्लूड करेंगे और बालिका के कुछ और वेट के घनघोर ब्लंडर देखने हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करना है। तो 199 का रिचार्ज करिए और अपने ज्ञान में प्रकाश डालिए कर्नल अंकल की नाम की तरह। बाकी यार ये मत भूलना, हमें किसी की लाइफ की बकचोदी देखने से ज्यादा खुद की लाइफ बनाने में टाइम देना चाहिए। चलो, लव यू बिग डैडी बोलो और दोबारा वीडियो शुरू करो और नोट्स बनाओ। What advice do you have? Don't rely on social media. Put it down, turn it off, shut up, be quiet, learn, read, relax, get better.